ये समझते हैं कि हमने आप पे बहुत तशद्दुद किया है। वो कहता है कि रात को वो दिखाए ना इन्हें जुनैद सलीम वाला जो दिखाए ना वो जो नहीं उस पे बच्चे मैंने हंस के कहा कि यार आप फील फ्री कहते हो तो मैं उठ के बाहर चला जाता हूँ कि शायद मेरे खौफ से ना मत नहीं मैंने इनको बताया है अभी डॉक्टर साहब जी आपके भी मिलियंस व्यूज हैं। डॉक्टर साहब को जानते हैं? जी मैं सोशल मीडिया से। यार ये तो मैं बड़े लॉजिकल मैनर में आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा कि क्या ये बंदा झूठ बोल रहा है या नहीं, क्योंकि इसकी वो वाली वीडियो सामने आ चुकी है जो जब इसका ये सारा सिनेरियो चल रहा था और सरफराज साहब ने इसको बुलाया अपने ऑफिस में, इससे पूछा और वहाँ पर आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो ही इज़ लाइक फाइन, इसको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी सदाकत है इसको हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन नुमान उससे पहले हमने आज अपनी ऑडियंस को ये भी बताना है कि ये बिग ब्रदर कौन है, इनका फेस रिवील करना है। एक्चुअली आज की जो वीडियो है उसका मकसद यही है कि जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है सबसे पहले एनसीसी आई है ऑफिस की, उसकी आपको हकीकत बताना। दूसरा, ये बिग ब्रदर का नाम आपने डकी भाई के व्लॉग पे बार बार सुना होगा, तो वो कौन है आज उनका भी फेस रिवील हो जाएगा। अच्छा नुमान, सबसे पहले आप ना इस वीडियो के बारे में ही बताएं कि आपको क्या लगता है। यार मैं आपको एक छोटा सा रेफरेंस देना चाहूँगा यहाँ पे कि एक जब पिछली गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो आपको पता है उसकी गवर्नमेंट के एक बड़े स्ट्रॉन्ग मेंबर्स थे जो बड़ा उस पार्टी के साथ थे। ना तो मैं उस गवर्नमेंट का नाम लूँगा ना उस पार्टी का नाम लूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में ना लोग हाँ, तो आपको पता होगा कि वन बाय वन सब लोग आए और सब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किसके हक में की ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो देखने वाले ने तो यही कहा कि यार मतलब ये तो लोग ठीक ही कह रहे हैं, ये देखो ये सारा कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ ना कुछ तो था। तो यार अब मुझे एक बात बताओ, एक बंदा जिसकी टका के छितरोल हुई हुई हो, जिसकी बैंगन की तरह नीली कमर जो है वो वहाँ पर सब ने देखी हो, और जिसको हर दूसरे मीडिया हाउस ने कैप्चर किया हो, और उसके बाद उस बंदे ने बाहर निकल कर आकर ये सच्चाई बता भी दी हो, क्या वो बंदा झूठ बोल रहा होगा या वो बंदा झूठ बोल रहा होगा जो हर दूसरे पॉडकास्ट में जाकर ये कहता था कि मैं अपने वतन अजीज़ के लिए ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, और गाली गलोच के तो वो इतना ख़िलाफ़ था कि उसकी बहुत सारी वीडियोस में आप देखें तो वो ये कहता था कि इतनी गंदी गंदी गालियाँ और ये वो, और उसकी सच्चाई फिर पहले मीडिया के सामने ये एक्सपोज होती है कि उसने रिश्वत ली और फिर उसके बाद यहाँ पर आकर जिस पे सारा कुछ हुआ उसने भी आकर बार क्लियर कर दिया, और फिर अदालत का फ़ैसला हुआ जिसके बाद डकी बार आया। तो आप अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके बताएं कि दोनों में से आपको कौन सच्चा लग रहा है कौन झूठा लग रहा है। वैसे भी डकी का रोना वीडियो में, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, जब वो बता रहा था कि मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बताई कि इस तरह मुझ पे तशद्दुद हो रहा है, लोगों ने जाके बाहर बात आउट कर दी, मुझे वो बताने पर फिर मार पड़ी कि तुमने बताया क्यों। तो वो बेवकूफ़ था कि अपने आप को उनके आगे पेश करता प्लेट में सजा के ठीक है तुम मुझे मारो, मैं चीख चीख कर बोलता हूँ। डकी ने अपनी वीडियो में यहाँ तक भी बताया था कि जब उसको हेयरिंग के लिए लाया जाता था तो उसको मार के लाया जाता था कि वो मीडिया के सामने कुछ बोले ना, क्योंकि उसने एक दो दफ़ा बोलने की कोशिश की, उसे ये लोग मार पीट कर लाते थे कि अब खबरदार तू वहाँ पर कुछ बोला, और ये गूंगों की तरह आता था आकर चला जाता था। मैं आपको ना इसका एक और लॉजिक देता हूँ, और वो लॉजिक मेरे पहले वाले लॉजिक से भी बड़ा होगा। वो लॉजिक ये है कि अगर आप इस वीडियो में थोड़ा सा गौर करें तो सरफराज साहब कहते हैं कि ये आपको पता है ये कौन बैठे हुए हैं, ये डॉक्टर अफान बैठे हुए हैं। जी। आपके भी मिलियंस व्यूज हैं। डॉक्टर साहब को जानते हैं? जी मैं सोशल मीडिया से। अब डॉक्टर अफान ने या फिर उससे किसी और दोस्त ने या फिर सरफराज का जो भी बंदा होगा उसने वो वीडियो बनाई। ठीक है, आप ये देखें कि डकी ने आकर इतनी लॉजिकल वीडियो बनाई और हर चीज़ पूरे पाकिस्तान ने इसको सपोर्ट किया। ये डॉक्टर अफान की वीडियो आई है? हाँ, जो बार बार उसके साथ बैठकर वीडियो बना रहा था और उसके हक में था। सुने जरा, डॉक्टर अफान ने कोई वीडियो बनाई नहीं बनाई। डॉक्टर अफान ने पहले डकी के खिलाफ इतनी वीडियोस बना ली थी डायरेक्टली बाइट होकर, एक इंसान को जाने बिना कि हाँ ये फैमिली व्लॉगर है, ये फहाशी फैला रहा है, ये कर रहा वो कर रहा है। द मोमेंट उसने देखा कि अच्छा डकी अरेस्ट हो चुका है, उसने फ़ौरन से सरफराज चौधरी के साथ पॉडकास्ट भी किया और वहाँ पर उसको बड़ी दाद भी दी कि हाँ जी आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर जब वो अरेस्ट होता है तो डेफिनेटली उसने उसको रिक्वेस्ट भी की होगी कि आप प्लीज़ ज़रा इस मोमेंट पे मुझे ज़रा मिलाएं तो सही, मैं भी जाकर देखूं इसको। वो वहाँ पर आया, आकर डकी को पेश किया गया। अब डकी ने डेफिनेटली, मैं बताऊं मुझे बहुत अच्छे से याद है 2017 में या 16 में मैंने डकी के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाई थी और उस वीडियो पे 8000 व्यूज़ आए थे। डकी ने वो वीडियो भी देखी थी और उसके बाद उसने मुझे इंस्टा पे बात की कि यार मुझे पता है कि तुम मेरे खिलाफ वीडियो बनाई है तुमने, तो उसका लॉजिक ये उसने उस टाइम। तो इस बंदे की वीडियोस पे जहाँ पर मिलियंस में व्यूज़ गए थे, डकी क्या डकी नहीं जानता होगा उसको?
आप ह्यूमिलेशन का लेवल चेक करें कि उसने इसको बुलाया अफवान के सामने और दिखाया कि ये देखो ये बैठे, इसको जानते? उसने कहा हाँ हाँ जी बिल्कुल जानता हूँ मैं। फिर मैंने तो कोई तुम पे तशद्दुद किया है? ये तो जो सलीम साहब हैं, वो क्या सलीम ही नाम है ना उनका, कि वो एक एंकर की वीडियो आई है कि बड़ा तशद्दुद हुआ है तुम पे, ये हुआ वो हुआ है। तो उसने कहा जी नहीं नहीं, किसी भी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। इस मूवमेंट पे आप देखें, ये भी एक ह्यूमिलेशन का लेवल चेक करें कि उस इंसान के सामने लाना, उसको फिर से झूठा करना, और जिसको इतनी मार पड़ी हो वो क्या इस मूवमेंट पर आकर ये कहेगा कि नहीं आपने तो मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है, ये वो है, ताकि वो अंदर जाके उसकी और शितरोल करे। डक्की के पास भी मोबाइल रहने देते ना, तो वो भी कुछ ना कुछ ऐसे सबूत रिकॉर्ड कर लेता, आवाजें ही रिकॉर्ड कर लेता आप लोगों को सुनाने के लिए कि भाई वाकई उसके साथ ये हुआ है, जबकि आप लोगों ने तो अपनी तरफ से पक्का काम किया, उससे हर चीज उसकी ले ली। और ये फैमिली को कैसे बुलवाते थे, ये चीज भी तो उसने बताई थी इस मामले में ना मुझे इंटरनेशनल जितनी भी हमारी पुलिस स्टेशन है ना वो बड़े अच्छे लगते हैं। वहाँ पर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी वो सब कुछ रिकॉर्डेड होता है। इधर तो भाई वो बस जिसके हाथ में लाठी है उसी की भैंस है, और बस इस तरह वाला सिस्टम बना हुआ है। कुछ पता नहीं है होता कि जब बंदा पुलिस थाने में जाता है वहाँ पर वो आपको के साथ कैसे ट्रीट करते हैं। और अच्छा नुमान, ये थाने में कैसे ट्रीट करते हैं उस पर मैं आपको ना डक्की की थोड़ी सी बात सुनवाती हूँ। वो आपकी चेकिंग करते हैं घंटा लगा के बाल देखते हैं, कान के अंदर देखते हैं, आपकी नाक के अंदर देखते हैं, आपके मुंह के अंदर ऐसे आपकी बाल ऊपर नीचे करके आपकी ऐप के अंदर देखते हैं, हाथ फील करके ना पैंट के अंदर अंदर बार बार से जहां जहां आपकी बॉडी में सुराख है ना वो देखते हैं। इस तरह तो इनकी चेकिंग्स वगैरह होती हैं। डक्की जो है वो पॉडकास्ट दे रहा है और इसकी जैसे जैसे स्टेटमेंट्स आती जा रही हैं उस सारे 100 दिन के बारे में सुन के ना रोंगटे खड़े हो जाते कि क्या चीजें हैं। इस तरह से वाकई में होता है वहाँ पर नहीं, सब चेकिंग ऐसी ही होती है, और ये चेकिंग का बड़ा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इंटरनेशनली भी, और पाकिस्तान में शायद अब आया, और मैं तो बड़ा शॉक्ड हुआ था सुन के कि अच्छा आ गया। और मतलब चेकिंग ऐसी होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि देखें इतनी तो डिवाइसेस निकली हैं आजकल, कौन कहाँ पर क्या फंसा ले और उसके बाद क्या प्लान कर ले, यू नेवर नो। तो चेकिंग तो ऐसी ही होती है और इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी यही है। आपको ये नहीं कहा जा सकता कि अच्छा आप डक्की साहब आ रहे हैं या कोई फलाना बंदा आ रहा है तो उसको देख कर ही हमने कह देना कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा होना। क्राइम के हिसाब से नहीं चेकिंग्स होनी चाहिए यार, ये चेकिंग उस पर तो समझ में आती है जो बंदा कोई दहशतगर्द है या आकर उसने जो है किसी ब्लास्ट कहीं जगह पर ब्लास्ट करने की धमकी दी है या कुछ लोगों को होस्टेज करके रखा था, उसकी तो समझ में आती है ऐसी चेकिंग्स। देखो ठीक है ना कि कुछ भी टेररिस्ट है, ये कुछ भी कर सकता है, बट डक्की जिस पे गैम्बलिंग का केस था, ठीक है ना, और उतना भी अभी वो हर चीज प्रूफ नहीं हुई थी, केस चल रहा था, उसके साथ ऐसा सब कुछ कैसे? हाँ, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा, क्योंकि ज्यादा उस पे केस मनी लॉन्ड्रिंग का था। रिकॉर्ड भी तो कोई नहीं होगा इस तरह का। मनी लॉन्ड्रिंग का ज्यादा उसके ऊपर केस था, या ज्यादा उसका केस ये था कि जुआ खेला था। अब ना तो वो जुए को अपने किसी छोटे से सुराख में फंसा सकता था, ना ही पैसों की दत्थी को, ठीक है ना। तो बात करने का मकसद ये कि इस लेवल की डेप्थ में जाकर उसकी चेकिंग करना ये सारा कोई डजंट मेक सेंस। हाँ, जैसे कोई कुलभूषण टाइप का बंदा आ गया या फिर कोई भी ऐसा जिसका पता है, या कोई ऐसा बंदा जो फिर इसके खिलाफ पहले ही कोई FIRs होती किसी को डराने धमकाने मारने की, फिर समझ में आता। हाँ, फिर उसकी बिल्कुल ये आप जो चेकिंग की बात की, चेकिंग कैसी होती है, लेकिन हाँ ये बात से मैं आपका 100% एग्री करता हूँ कि उसका क्राइम इस लेवल का नहीं है कि वो कोई इंटरनेशनल डिक्लेयर मोस्ट वांटेड पर्सन नहीं था कि जिसको इस तरह से आप चेकिंग कर। देखो ना, एक नॉर्मल बंदा जा रहा है, आप उसको पहले वो इतना मेंटल टॉर्चर का शिकार है, ऊपर से आप इस तरह के चेकिंग करोगे तो उस बंदे के बेचारे के पल्ले रह क्या जाएगा। फिर उसके आपने सेल का साइज वगैरह भी सुना, कितने से सेल में उसे रखा गया, क्या सब कुछ हुआ, वो उस पर भी आते हैं। अच्छा नुमान, अब हम आते हैं अपनी सेकंड बात की तरफ। ये बिग ब्रदर कौन है? आपने बार बार वीडियो सुनी थी। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बिग ब्रदर की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। आपने ये पिक्चर देख ली? लोग कह रहे हैं कि लगता है कि ऐसे ना फौज ने इसके सर पे खड़े होकर ये वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो बात के आगे बढ़ रहा था, डक्की जो है यू टर्न ले रहा था, तो उसकी समझ में नहीं आ रही थी। यार देखो, मेरी बात सुनो। पहली बात तो यह है कि देयर इज़ नो डाउट कि उसकी एक बिग ब्रदर ने जो है ये सारी चीज़ों से जान छुड़वाई, फ़िलहाल उसको बाहर निकाला। वो बिग ब्रदर कौन है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वो बिग ब्रदर जो भी है ना, वो एक स्पेसिफिक इदारा है, और उस इदारा और वो जो इदारा है ना वो डेफिनेटली फ़ौज के अंडर आता है, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग इस चीज़ पे भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि यार इसने फील्ड मार्शल का नाम क्यों लिया। देखें, वो नाम उसका लेना बनता था, उसका नाम लेना इसलिए बनता था क्योंकि अल्टीमेटली चीज़ें लिंक्ड वहीं से होती हैं ना। वो इदारे की सुपरविजन उनके पास है,
ठीक है, और उस इदारे में एक बंदे ने आकर अगर इसको इन सारी चीज़ों से इसकी जान छुड़ाई तो उसने उसके जो मेन बॉस हैं उनको तो कहना था ना कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी उसने अवाम को भड़काना अच्छा, थोड़ी ना अब था, सब देखें, कुछ गलत बता के उसने अच्छाइयां भी बयान की हैं। देखिए फ़ौज के हवाले से मैं ये बात करूंगा कि फ़ौज का जहां पर पाकिस्तानी अवाम को लगता है ना कि अच्छा यार यहाँ पर ये कसूरवार है, वहाँ पर वो टका के क्रिटिसाइज़ करते हैं, और वो ठीक है, वो करना भी चाहिए जहाँ पर आपको लगता है। लेकिन अगर आप इस मामले को इस तरह से लिंक कर दो कि नहीं जी 2 अफसर खड़े हुए थे, कैमरे सेट थे और उसको ये सारा बयान और उसका सारा बयान बनावटी था, भाई मैं आपको बताऊं, मुझे दूसरों का नहीं पता दूसरे इसके बारे में क्या समझते हैं। मैं पिछले 8 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ, अरीज पिछले 3 साल से यूट्यूब कर रही है मेरे साथ। हम दोनों आपको गारंटी से कह सकते हैं कि हमें उसका स्क्रिप्ट कहीं से भी स्क्रिप्टेड नहीं लगा, वो इम्प्रोवाइज था। आप बीती सुनाई है, वो 100% इम्प्रोवाइज था, और उसने जिस तरह से बैठकर वीडियो बनाई वो थी। हाँ, जो कट्स आप जिनकी बात कर रहे हो भाई, वो कट्स डेफिनेटली आते हैं। उसकी कभी इंसान बहुत ज्यादा रोने लग जाता है, कभी वाइफ या मदर पास आके चुप करवाने लग जाती है, किस ट्रॉमा से वो इंसान गुजरा है। आहिस्ता आहिस्ता आपको सब समझ आ रही है। और वैसे भी यार आप इतने इमोशनल होके वीडियो बना रहे थे, आपने इमोशंस के अंदर आकर हो सकता है बहुत सारी ऐसी बातें भी की हो जो आपको बाद में रियलाइज हुआ हो कि नहीं यार ये मैं नहीं डालता, ये नहीं डालते, बिल्कुल ठीक है ना। हो सकता है आप बहुत ज्यादा आपने कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड, तो वो सारे कट्स उन चीज़ों के हैं। उसकी वीडियो 100% जेन्युइन है, उसकी वीडियो पे कोई भी वहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स नहीं खड़े हुए थे और या रिकॉर्ड कर, मेरा नहीं ख्याल। पहली बात, अब आ जाते हैं बिग ब्रदर, ये एक अच्छा, बिग ब्रदर से भी पहले रुमान मैं यहाँ पर एक और चीज़ भी ऑडियंस को ये कहूँगी कि देखिए डक्की जो है ना, उसको उसकी उस वीडियो ने तकरीबन कोई कलेक्टिवली जिसने उसकी वीडियो को ऊपर रिएक्शन दिया या उसने वीडियो बनाई, 2-2.5 करोड़ लोगों ने देख लिया उसकी वीडियो, ठीक है। तो उसे आइडिया था कि उसका जो है ये टॉपिक कितना चर्चे में और कितने लोग देख सकते हैं, तो उसने बैठकर सिर्फ नेगेटिव चीज़ें नहीं बतानी थी। उसने सिर्फ गलत लोगों का एक्सपोज नहीं करना था, वो कोई इस तरह का बंदा नहीं है। उसने हर जगह के जो गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स होते हैं उसने उन दोनों को रेज करना था। आपको बताना था कि कौन से गलत लोग उसको मिले, उन गलत लोगों की वजह से उसको क्या क्या कुछ फेस करना पड़ा, और कौन से अच्छे लोग मिले और उन अच्छे लोगों ने उसे किस तरह से वो अंधेरे कुएं से निकाल के बाहर रोशनी में डाला, उसको उस चीज़ के बारे में बताना था। तो उसका कहीं ये मतलब नहीं है कि वो सब कुछ स्क्रिप्टेड था या उसका रोना फेक था, ग्लिसरीन लगा के वो रोता रहा, तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है यार। लेट्स टॉक अबाउट द बिग ब्रदर, जिस पे लोगों का बहुत ज़रा कंसर्न है। एक सर्विस है इंटर इंटेलिजेंट समथिंग लाइक दैट, जो कि प्रॉपर इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं पाकिस्तान की। ऐसी सर्विसेज में आपकी जो प्राइमरी जॉब होती है ना, वो होती ही यही है कि आपने सीक्रेटली चीज़ों को रिजॉल्व करना और अपनी आइडेंटिटी को रिवेल नहीं करना। मतलब आपकी एक जॉब ये हो कि आपने सीक्रेटली रहना है, तो आप उसकी आइडेंटिटी, इट्स नॉट अबाउट डक्की, वो किसी भी मामले के अंदर सामने नहीं आते, इसीलिए तो वो सीक्रेट सर्विसेज हैं। अगर वो सामने आने वाली होती तो वो सीक्रेट सर्विसेज ना रहती, वो भी इनकी तरह पॉडकास्ट देते। अभी जो सीक्रेट सर्विसेज होती है ना, ये सपोर्ट करती हैं पाकिस्तान के अंदर कब कहाँ कौन क्राइम करने का प्लान कर रहा है, किसने किस इदारे का नाम लेकर कहीं से कोई रिश्वत ली या क्या किया, उनका काम टोटली होता है। तो जब उन्होंने देखा ना कि यार एक ऐसे इंसान को पकड़ लिया गया, उनमें से उस इदारे के एक बंदे ने देखा कि यार एक ऐसे इंसान को पकड़ लिया गया और नाम भी हमारा लिया जा रहा है कि हाँ हम लोग ये आप लोगों के साथ कर रहे हैं, तो हम लोग उधर से ही ऑर्डर्स मिले हैं सरफराज साहब को। उनकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी और उनकी ये जॉब भी थी कि वो इंटरवीन करते और आकर देखते कि भैया मामला क्या है। और वो एक दफ़ा नहीं डक्की के पास है, वो बेतहाशा दफ़ा आया। शुरू में तो वो बंदा चाहता ये था कि डक्की खुद से बोलकर सच बचाया, जब डक्की ने नहीं बताया तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन से ये चीज़ वाज़ेह उनको पता चल गई। तो उस इदारे का ही एक बंदा था, और ये जो कैप पहना के जो AI जनरेटेड वीडियो है, बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं अच्छा उसने ऐसे कैप पहनी हुई थी। अरे भाई वो उसने वैसे ही आप लोगों को रेफरेंस ने बताया कि ऐसे वो कोई शैडो पर्सन था जो शैडोज में काम करता, और उसने इस तरह से आया। वो जाहिर सी बात है पिक्चर तो नहीं दिखा सकता। अच्छा नुमान, पिक्चर दिखाने से ही मुझे एक पोस्ट याद आई, मैं देख रही थी, आपको पता है डक्की का और इकरा कंवल का एक रेस्टोरेंट है 4 के नाम से। तो 4 पर एक पोस्ट लगी है जो ये बताते हैं कि इस डेट को ये जो है शैडो पर्सन है वो 4 में आएंगे। तो इस पर क्या आप कुछ कहेंगे कि क्या वाकई ही ऐसा होगा, या सिर्फ उन्होंने अपना जो है उनका रेस्टोरेंट जितना डाउन हो गया उस दिन अवाम को उधर सिर्फ बुलाने के लिए ये इकरा कंवल की चाल है जो अच्छे से इसको जो है ना खाना और निकालना चाह रही है इसमें मार्केटिंग गिमिक।
टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसा कोई भी शेडो पर्सन वहाँ पे नहीं आने वाला। और शेडो पर्सन नहीं है वो कोई, बेसिकली उसकी ये स्टेटमेंट थी कि वो वर्क्स इन शेडोज, यानी कि हम अपनी आइडेंटिटी को रिवेल नहीं करते, हम शेडोज में रहते हैं। वो कोई ये नहीं कि वो उसकी हैट के अंदर शेडो था जिसके उसका फेस रिवेल नहीं होना, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो पहली बात तो ये कि इट्स अ मार्केटिंग गेमिंग, डेफिनेटली उनका रेस्टोरेंट बिल्कुल भी नहीं चल रहा। मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, और वो कैसे चल सकता है यार, एक बंदी सिर्फ व्लॉग्स में लगी हुई और एक बंदा जेल में बैठा हुआ था। बिजनेस टाइम मांगता है, बिजनेस एनर्जी मांगता है। मैं आपको बताऊं, मैंने भी बिजनेस स्टार्ट किया यूट्यूब के बिटवीन, और मेरा यूट्यूब चैनल का बेड़ा गर्क हो गया था दरमियान में। डेफिनेटली जब आपको एक टाइम देना पड़ता है, अब वो अब ये कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, ना डक्की तैयार है, ना बाकी ये जो 4 पार्टनर है 4 के 4 ये कंप्रोमाइज़ करने को तैयार ही नहीं है, इसलिए उनका बिजनेस वैसा कभी भी नहीं चल सकता। बिजनेस तब चलेगा जब ये लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे, किसी एक चीज़ को फोकस करेंगे। तो ये वजह है, ठीक है। तो और जब तक कोई डकी नहीं इस बात पर आकर बात करता कि अच्छा कोई ना कोई ऐसा ऑफिसर उसके साथ आकर वीडियो बना रहा है या पॉडकास्ट कर रहा है, तो इस तरह की जो फेक न्यूज़ है उनसे आप लोग दूर ही रहें, इन पे इतना अंधाधुंध यकीन ना करें। अब सब लोग वापस आ रहे हैं जो डक्की पर बैठकर बात कर रहे हैं। पहले वो लोग डक्की के खिलाफ थे या डक्की के लिए एक लफ्ज़ नहीं निकाला और आकर ये कहते रहे कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हमारे इदारे बहुत अच्छा काम करें। अब वो उस शैडो पर्सन को रिवील कर रहे हैं, एलईडी में बैठकर उसका वीडियो भी बैठकर देख रहे हैं, पूरे व्लॉग के बाद एंड पे 2 मिनट डक्की पर बैठकर बात भी कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है अपने ही व्यूज़ लेने वाला सीन है। थंबनेल तो इनके होते हैं डक्की के नाम के, ठीक है, कैप्शन भी डक्की के नाम का, बट पूरे 40 मिनट के व्लॉग के बाद 2 मिनट की बात होती है डक्की पर। तो ये इस तरह से ये लोग सिर्फ जो है अपने अपने चैनल्स ही चमका रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यार दिस इज़ अ हाई टाइम जहाँ पर डक्की को एटलीस्ट इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने ये कहा था कि कौन उसके हक में बेहतर है, और ज़रूरी नहीं है कि यार आप उन लोगों को आप ग्रो अपने साथ इकट्ठा करके रखो जो सिर्फ अपने मकसद के लिए आगे आ गए हैं। सबसे पहले तो उनको निकाल कर बाहर फेंकना चाहिए। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा, अंडरस्टैंड किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।